दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइन। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे लॉ ऑफ लाइट या प्रकाश के सिद्धांत। हम सब जानते हैं और मानते भी हैं कि प्रकाश सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। वैज्ञानिक रूप से 7 रंग मिलने के बाद एक विशेष गति के आयाम पर सफ़ेद रंग उत्पन्न होता है। अब ये कितना डिफ़िकल्ट टास्क है, इसको या तो विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं या वैज्ञानिक जानते हैं, लेकिन ये कटु सत्य है। इसी तरह से जो हमारा जीवन है वो कुछ ऐसे पैरामीटर पर टिका हुआ है जो अदृश्य हैं, लेकिन उनके बिना प्रकृति की गति असंभव है। वो किस किस रूप में किस किस गति से कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है उसको संचालित करने के लिए ये प्रकृति ही जानती है। हम नहीं जानते, क्योंकि हमारे पास ना इतना दिव्य दृष्टि है और इतना हर विज्ञान को जानने की कैपेसिटी है। हम जब से जीवन लेते हैं और जब तक मरते हैं एक नए पैरामीटर में चले जाते हैं। वो दृश्य पैरामीटर है। अदृश्य पैरामीटर के बारे में हम सोचते ही नहीं, लेकिन कभी ना कभी हमें उसके बारे में सोचना चाहिए और उसकी आवश्यकता हमें है। वो अदृश्य पैरामीटर है क्या? वो कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं। अब अलग अलग दिव्य शक्ति के बारे में हम विचार नहीं कर सकते, इसलिए हम संयुक्त रूप से एक दिव्य शक्ति जो सबका सोर्स है उसका स्मरण कर लेते हैं। उसका स्मरण करने का मतलब है कि ईश्वर का स्मरण कर लेना। और उसका स्मरण करते ही क्या है कि सारे रंग एक विशेष गति में आते ही सफ़ेद हो जाते हैं और हमें दिखाई देते हैं, और हम उनका मूल्यांकन अपने दृष्टिकोण से करते हैं। लेकिन अगर हमें कोई वैज्ञानिक मिल जाए और समझा दे, या साइंस का स्टूडेंट उसका प्रयोग करके दिखा दे जैसे लेबोरेटरी में करते हैं, तो हमारी भ्रांति दूर हो जाती है। ऐसे ही हमें किसी ऐसे सिद्ध पुरुष की आवश्यकता है जो कुछ प्रयोग जानता हो और उससे मनुष्य का जीवन कुछ सुधर जाए। वो जो अपनी काल गणना करता है उसको छोड़ दे, उसके लिए समर्पित हो जाए, और जो असली प्रकृति की काल गणना है उसमें समर्पण कर दे। तो उसको, क्योंकि वो तो अदृश्य पहले भी थी, आगे भी अदृश्य ही रहेगी, लेकिन उसका प्रयोग करने से उसकी जो वास्तु स्थिति है वो बदल जाएगी। जब वो बदल जाएगी तो आपका जीवन जो है निखर जाएगा, और जब जीवन निखर जाएगा तो आपको एक बहुत छोटा सा पुरस्कार मिलेगा प्रकृति की तरफ से कि लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। ये आपके लिए ऐसा है जैसे पौधे के लिए खाद की आवश्यकता है, आदमी के लिए प्रेम की आवश्यकता है, हर जीव के लिए प्रेम की आवश्यकता है। और जब ये प्रेम आ जाता है तो ईश्वर की अनुभूति हो जाती है। बस आपको अनुभूति करनी है। हर समय एक चक्र जिसमें 7 कलर बने हों और उसके पीछे एक
इंस्ट्रूमेंट लगा हो उसको लेकर नहीं घूमना, परज्यूम कर लेना है। और अगर हमने परज्यूम कर लिया कि ईश्वर है, वो हमारे साथ है, हमें सहयोग दे रहा है, हर क्षण उसकी प्लानिंग के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, इतने समर्पित हो जाएं तो हमारा दुख ही नहीं है। जब हमें कोई दुख नहीं होगा तो हमारे पास सुख ही सुख होगा, और जब सुख ही सुख होगा तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। जब आवश्यकता नहीं होगी तो हमें कोई तनाव नहीं होगा, क्योंकि हम ये प्रज्यूम कर लेंगे कि ईश्वर जो कर रहा है वो हमारे भले के लिए कर रहा है, और हम उसी के अधीन अपनी दिनचर्या को ढाल लेंगे। और जैसे ही हमारी दिनचर्या ढलेगी ऐसे ही हम फूल की तरह खिल जाएंगे। कुछ फूल रात में खिलते हैं, कुछ दिन में खिलते हैं, ये हम निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सा कब खिले। ये तो प्रकृति ही निर्धारित करती है कि जो रात को खुलेगा उसकी भी अलग खुशबू है, जो दिन में खुलेगा उसका भी अपना एक पैरामीटर है। आप सारी चीज़ें छोड़ दें, ईश्वर अधीन हो जाएं, उस खुले ही खुलेगा और उसकी सुगंध ही आएगी। यही जीवन का सार है, इसी के लिए आपको प्रयत्न करना है, ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।